बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन पर हमने लेक्चर दे रहे थे और हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर दिया था वो था मैथ्स ऑफ अर्थ पर। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 5 और बेटा इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 111 यानी 111 पेज आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर एक कंप्लीट टॉपिक लिखा हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। हमने मास ऑफ अर्थ के अंदर एक इक्वेशन ड्राइव की थी। इसके मुताबिक वो फॉर्मूला था G इज इक्वल टू GME ओवर R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ड्राइव की थी मास ऑफ अर्थ के अंदर। अब यहाँ पर देखें बेटा, आपको एक रिलेशन याद होगा, G इज इक्वल टू GME ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME इज अ मास ऑफ अर्थ एंड R स्क्वायर इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, उसके बाद आप देखें कि इसके अंदर रिलेशन क्या क्या बन सकते हैं। हमने पढ़ना है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप पहले एल्टीट्यूड डेफिनेशन लिख सकते हैं। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट द सी लेवल। सी लेवल से जितना किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उसे हम क्या नाम देंगे, एल्टीट्यूड का नाम देंगे। तो बड़ा इस रिलेशन के मुताबिक हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्टीट्यूड या रेडियस के। ठीक है, आप इसे रेडियस का नाम आप लें तो आप इसे कह सकते हैं हाइट। ठीक है, जो ग्रेविटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, ये हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होती जाएगी यानी कि ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जाता जाएगा अर्थ की सरफेस से उतनी ग्रेविटी की फोर्स वीक होती जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये जो ग्रेविटी की वैल्यू ये हर टाइम कांस्टेंट नहीं रह सकती, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। कि कभी जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, किसी पॉइंट पर जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये वेरिएशन शो करती है हाइट के साथ साथ कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस के बाहर वो कम हाइट पर है तो वहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन अगर उसकी हाइट ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है, एल्टीट्यूड ज़्यादा होता जा रहा है, वहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो कम से कम होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू ऑफ जी है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल is higher than at hills level। तो जो वैल्यू ऑफ जी है ये क्या बेटा, अगर सी लेवल पर हम वैल्यू जी को कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हिल्स लेवल के मुताबिक यानी कि जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उन पर जी की वैल्यू कम होगी, लेकिन सी लेवल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने इसी रिलेशन को आगे मज़ीद एक्सप्लेन करना है कि सपोज आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पहले आप कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। अब अर्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ को हम कैपिटल आर के साथ शो करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, हाइट या एल्टीट्यूड। क्लियर है,
यानी कि अर्थ की सरफेस से इस मैश तक का जो डिस्टेंस है उसको हम h के साथ डिनोट करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से लेके इसकी सरफेस की वाइड वाली एंड तक, अर्थ के एंड तक, उसको वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, अगर हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना हो कि ये जो जगह यहाँ पर प्लेस है इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी डिस्टेंस की, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू है वो हो जाएगी r प्लस h। क्या हो जाएगी बेटा? r प्लस h। दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ की सरफेस के वाइड प्लेस है, सपोज ये वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अर्थ का सेंटर से लेके अर्थ की सरफेस तक जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा r, रेडियस बन जाएगा। ठीक है, और अर्थ की सरफेस से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे हाइट के साथ। किसके साथ बेटा? हाइट के साथ। अब टोटल डिस्टेंस इस सेंटर से लेके यहाँ तक का कितना है? r प्लस h। कितना बेटा? r प्लस h का डिस्टेंस है। तो बेटा अगर आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? बड़ी इक्वेशन बन जाएगी g इज इक्वल टू g एंड t और r प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यानी कि इक्वेशन क्या बन रही है? g इज इक्वल टू कैपिटल G एंड t ओवर r प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ये जो वैल्यू है, अब यहाँ से क्या रिलेशन क्या एमसीक्यू बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट या एल्टीट्यूड और रेडियस के अंदर फ़र्क क्या है। तो रेडियस मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेके अर्थ के किसी एक पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हम कैपिटल R से के रेडियस से शो करते हैं। और इस एंड से लेके इस मैश ऑफ ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट से शो करते हैं, h से। तो बेटा जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कितना होगा बेटा? r प्लस h का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब बेटा इसी रिलेशन के मुताबिक हम एमसीक्यू ड्रॉ करते हैं। तो कह रहे हैं अगर आपके पास जो हाइट है, यानी कि ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो इस रेडियस के बराबर हो जाए तो g की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, दोबारा सुने, अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है, रेडियस की वैल्यू क्या होती है बेटा? 6.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, वो रेडियस की वैल्यू होती है। अगर इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू इस रेडियस के बराबर हो जाए तो g की वैल्यू क्या होगी बेटा? g की वैल्यू 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। g की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/4 टाइम्स डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि सपोज हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर ये दोनों बराबर होगी है r और h दोनों आपस में क्या होगी? इक्वल होगी है। तो सपोज इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 + 1 2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ g है वो क्या हो जाएगी? 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। किस केस में? उस केस में जब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, height of object from a surface is equal to the radius, then the value of g will decrease 1/4 times। उसके बाद अगर ये जो height of object है ये radius of earth से 2 टाइम्स ज़्यादा हो, ठीक समझ आ गई बेटा? यानी ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ हमने, ये अगर 2 टाइम्स और ज़्यादा डिस्टेंस पर चला जाए तब बेटा जो इसकी g की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ये बेटा आपने एमसीक्यू जो पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लिए हैं। ठीक है बेटा, ये था सिर्फ इस टॉपिक के अंदर के मोटी बातें मैं डिस्कस कर ली कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड क्या होता है। तो आपको ये जो पेज लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, पेज नंबर 110 से लेके 111 तक। ठीक है बेटा, ये रिलेशन आपने ड्राइव करना है। उसको बेटा देखिए कि आपको एग्जाम्पल नंबर 5.2 गिवन है। Calculate the value of g, the acceleration due to the gravity at an altitude 1000 meters, 1000 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसे मैं रेज कर रहा हूँ। जी बेटा यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है कि एग्जाम्पल 5.2
ये आपको लॉन्ग या शॉर्ट, लॉन्ग के अंदर बल्कि ऐसे शॉर्ट तो क्लिक आ सकती है। एग्जांपल नंबर 5.2, यहाँ पर देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू जी कैलकुलेट करनी है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड इज 1000 किलोमीटर, यानी जो उसका एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो कितनी बेटा? 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट में कह रहा है कि द मास ऑफ अर्थ इज, जो मास ऑफ अर्थ हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है? m इज इक्वल टू 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। उसके बाद वो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। जो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है वो 6400 किलोमीटर है। अब वो कह रहा है कि हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा जी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला जो भी हमने डिस्कस किया है, जी हमने हाइट के अंदर फाइंड करा है, एल्टीट्यूड फाइंड करी ग्रेविटी की, तो ये हो जाएगा जी एम ई और आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखिए जी की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है ना, 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, वो जी की वैल्यू आ गई। मास ऑफ अर्थ गिवन है, आर गिवन है, ठीक है, और हाइट की वैल्यू क्या है? ये गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले आप मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे कि 6400 है, किलोमीटर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, और ये वाला जो हाइट है 1000 किलोमीटर, इसको आप किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? मीटर के अंदर। तो इसे आप लिखते हैं 10⁻3 मीटर। तो बेटा अगर इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका जी की वैल्यू है वो आ जाएगी। ये आपकी असाइनमेंट है जिसमें अंदर आपने एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखें जो साइड में डू यू नो वाला बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर देखें वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ celestial ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द मास एंड इट्स रेडियस। की कुछ ग्रेविटी की वैल्यूज दी हुई हैं हर प्लेनेट की, हर ऑब्जेक्ट की। यानी जो सन है उसकी तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी बेटा? 274.2, मरकरी की है 3.7, वीनस 8.87, मून 1.62, मार्स जो है वो 3.73, जुपिटर 25.94। ये है इनकी जी की वैल्यू, यानी ग्रेविटी की वैल्यू हर प्लेनेट की क्या होती है बेटा? डिफरेंट हो सकती है। वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। डिस्कस कर तो ये आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कर लेनी है। उसके बाद बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है बात, वो ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल बड़ा सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। प्लैनेट के अराउंड बेटा क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। अब देखिए सपोज हमारी अर्थ है, इसके अराउंड ये सैटेलाइट है, ये इसी दिन रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है, तो ऐसी सैटेलाइट को हम कहते हैं, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं बेटा सैटेलाइट। अब बेटा सैटेलाइट की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल, और दूसरे का नाम क्या है बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दो टाइप से बेटा सैटेलाइट की, एक नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब बेटा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है? कि जो मून है, मून वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उस सैटेलाइट को क्या नाम देंगे बेटा? नेचुरल सैटेलाइट। यानी कि ऐसी सैटेलाइट जो नेचुरली हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पेज नंबर 112 आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टॉपिक के अंदर। क्योंकि पहले क्या करेंगे? सिर्फ सैटेलाइट की डेफिनेशन करेंगे कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? सैटेलाइट। और सैटेलाइट के दो टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट की हमने बात की कि एक ऐसा सैटेलाइट जो नेचुरली हो और वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो, उसको हम क्या देंगे? नेचुरल सैटेलाइट। और नेचुरल सैटेलाइट की एग्जांपल हमने की, ये कौन सी एग्जांपल बेटा? इसकी मून।
कि मून एक ऐसी सैटेलाइट है जो नेचुरली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। उसका बेटा नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब है कि मैन मेड है, यानी कि इसे इंसान ने खुद बनाया है, मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो इंसान ने खुद बनाई है और इसे स्पेस के अंदर भेज दिया है ताकि वो मुख्तलिफ चीज़ों की इंफॉर्मेशन या मुख्तलिफ प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन को गेट कर सके। ठीक है बेटा, ऐसी सैटेलाइट को क्या नाम देंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्यों आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कि मैन मेड सैटेलाइट विच आर सेंट इनटू द स्पेस फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये देखिए इस जो आपके पेज नंबर 112 है, इसकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी के अंदर ये दोनों डेफिनेशन को उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है बेटा, अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसकी शोर क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि अगर सैटेलाइट हमारे अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, वो हमेशा स्टेशन क्यों होती है, यानी कि वो रुकी क्यों होती है। यानी दोबारा सुन लें कि अगर सैटेलाइट हमारे अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रही। ठीक है, अगर वो चीज़ हमारे प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करे तो हमें नज़र तो आनी चाहिए, लेकिन इस केस में क्यों नज़र नहीं आ रही। बेटा इसकी रीज़न ये है कि सैटेलाइट हमारी जो अर्थ है उसके गिर्द एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, सपोज ये अर्थ और ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये सैटेलाइट है 24 आवर्स यानी 24 घंटों में एक रेवोल्यूशन को पूरा करता है अर्थ के गिर्द। ठीक है, और आपको पता है कि जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो भी 24 घंटे में अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन पूरी करती है। क्लियर है बेटा? दोबारा सुन रहे हैं, जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट बेटा वो अर्थ के गिर्द एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी करती है, एक चक्कर पूरा करता है, और जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द 24 घंटे में एक रेवोल्यूशन पूरी करती है। तो इसी वजह से अगर जिस तरह ये रोटेट करता जाएगा अर्थ इस तरफ, तो ये सैटेलाइट भी इसके साथ साथ रोटेट करती जाएगी। तो ये एक दूसरे के लिहाज से हैं स्टेशनरी हैं, एक दूसरे के लिहाज क्या है बेटा? स्टेशनरी हैं, यानी कि ना इसे लगेगा कि ये मूव कर रही है, ना अर्थ को लगेगा कि ये हमारे पास सरफेस है या ये सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर सकती है। ठीक है बेटा, ये जो आपका आंसर है ये आपका लिखा हुआ है, डायग्राम बनी है अर्थ वाली, उसके नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर रेवोल्यूशंस अराउंड द अर्थ एज द अर्थ आल्सो कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको बुक से बता दूँ कि बेटा आपने यहाँ से करना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है बेटा, ये बेटा कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लेके कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक 24 आवर ठीक है टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन बट अबाउट इट्स एक्सिस एज द अर्थ आल्सो कंप्लीट इट्स रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये रीज़न आपने इसकी करनी है, और इसी वजह से हमें ये क्या है कि जो अर्थ है ये स्टेशनरी कहलाती है। ठीक है, यानी एक दूसरे के लिहाज से क्या है? स्टेशनरी है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट ऑर्बिट टू ऑफ सच सैटेलाइट आर नोन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसी तरह इसीलिए हम इस ऑर्बिट को क्या नाम देते हैं बेटा? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, कि आपको उस क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई द सैटेलाइट आर स्टेशन लुक स्टेशन अराउंड द अर्थ, के अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट है वो रुकी हुई क्यों नज़र आती हैं, उसकी रीज़न आपने यहाँ से कर लेनी है। ठीक है बेटा, जो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसके अंदर हमने पढ़ा कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड क्या होती है, और उसके साथ साथ हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया एग्जाम्पल नंबर 5.2। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस किया। इसके अंदर हमने पहले सैटेलाइट की डेफिनेशन की, और उसके बाद हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। टाइप्स इसकी होती हैं 2, आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट। और हमने पढ़ा कि नेचुरल क्या होती है? नेचुरल एक ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ नेचुरली रिवॉल्व कर रही है, और दूसरी सैटेलाइट कौन सी है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एक ऐसी सैटेलाइट जो
इंसान ने खुद बनाई हो और उसे स्पेस में भेज दिया हो। ठीक है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि सैटेलाइट और दो टाइप्स, इसकी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर राइट डाउन की हुई है यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका डायग्राम नीचे, उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ लुक्स स्टेशन, कि हमारे पास जो अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट हैं वो स्टेशन क्यों होती हैं या रुकी हुई क्यों नज़र आती हैं। तो बेटा उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो अपनी जो सैटेलाइट है वो अपना एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन 24 आवर्स में पूरा करता है, और जो अर्थ है ये भी क्या करती है, अपनी एक रेवोल्यूशन 24 घंटे में पूरी करती है। तो जाहिर बात है अगर ये इस तरह मूव करेगी तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, इसके साथ साथ ही मूव करते जाएगा। जब दोनों एक साथ ट्रैवल करेंगे तो दोनों एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी होंगे, ना उसे लगेगा कि ये मूव कर रहा है, ना उसे लगेगा कि सैटेलाइट मूव कर रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक मैंने आज करना था। इसके बाद देखेंगे साइड में डू यू नो वाला बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स या जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बड़ा ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि GPS इसे आप नाम देते हैं कि ये नेविगेशन सिस्टम है, इससे आप लोकेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी अगर आपने जैसे गूगल में आप GPS डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे आप अगर आपने किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो आप GPS के मदद से अपनी लोकेशन किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी से उसकी लोकेशन मंगवा सकते हैं। तो ये GPS का यूज़ होता है। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लेना है इसके साथ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।